आ जाओ बच्चों, हम लोग अगला अभ्यास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, शांत 10 बोलो। शांत और अशांत क्या है? शांत और शांत 10 शांत 10 और क्या है? अशांत अशांत 10। शांत और अशांत। तो वो शांत और अशांत 10 क्या है? अगर तुम लोग अपना दिमाग लगाओ अच्छे से याद रखने के लिए, तो शांत मतलब जैसे किसी को हम भाग देना है, भाग देने पर 10 के बाद जो पूरा पूरा कट जा रहा है, क्या जा रहा है? तो शांत हो जाता है। अशांत का मतलब कोनो ऐसा भाग होती है जिसको हम भाग देते हैं। आना है जी, किसी को हम भाग देते हैं, वो देने के बाद कटवा नहीं करता, वही चीज बार बार उतरता जाता है, रिपीट होता रह जाता है ना, वो अशांत है। क्या है? अपने भाषा में बेसिक भाषा भोजपुरी वाले, ठीक है, हिंदी भोजपुरी मिक्स है। तो शांत मतलब जैसे जो पूरा पूरा क्या हो जाए, जैसे मैं अगर कह दूं 5/2 है, 5/6/5 है, 6 ये सब शांत 10 है। अब मैं कह दूं 1/3 2/7 ये सब अशांत है। कैसे समझो? 2 से अगर हम भाग देता है 5 में, 2 दूना 1 आइल, 0 बढ़ल, 2 5 10, पूरा पूरा क्या हो गया? मिला जुला के कट गया, शांत हो गई। क्या हो गए? शांत 10 का भाई कहाँ का लाएगा? शांत 10 कंफर्म बच्चों? ऐसे 6/5 है ना, क्या है? 6/5 से भाग देंगे, 5 एक कम आई 1, 10 लगी 0 बढ़ी। हाँ 10 जब लगा था 0 बढ़ा, ये वरदान है शंकर जी के। एक शंकर जी का रूल है, बस याद रखना हमको, बस याद। 10 लगा 0, 10 लगा 0 बढ़ा, अब 0 बढ़ा चल जाए कंफर्म। 5 दूना, ये बताओ क्या हो गया? ये कट गया नहीं कट गया? तो शांत तक नहीं है, हाई देखा आसान। 3 से भाग देते 1 में, 10 लगा तुरंत 0 बढ़ी, 3 तरीका 1 आए, 10 लगा 0 बढ़ेगा, 3 तरीका 1, 10 लगा 0 बढ़ेगा, 3 तरीका। अब ये तुम ऐसे बढ़त ऐसे धबौली भैंसा डाट बंगाल की खाड़ी पहुंच जाएगा कटे वाला। बंगाल की खाड़ी इधर है ना, समझ पा रहे हो? यानी अशांत क्या है? अगर शांत हो तो कट जाए, अशांत है क्या है? हमें 7 से भाग दबू में, 10 लगे 0 बढ़ी, चलो ठीक है। 7 दूना 14, घटे के बाद कितना बची? कट गई। 10 लगे 0 बढ़ी, वरदान क्या वरदान? तो शंकर जी का नहीं है, ऐसा नहीं है, पर रूल है, ठीक है। 7/6 56 कितना आएगा जी? 4 आएगा, 10 लगा 0 बढ़ेगा, 7 5 5 होगा ना, तो 0 बढ़े, 7 7 49, 1 आया, 7 1 कम 7, 3 आया 0, 7 4 28, 2 आया, फिर 0 बढ़ेगा, 7 दूना, अब एक और रिपीट करता जाएगा। वो देख रहे हो ना, 20 शुरू था नहीं था, 14 60 56 से, फिर 14 60 56 से आता जाएगा, इतनी कटने वाला। तो बताओ इस शांता नहीं होता, खुरपाती भाई है नहीं, ये खुरपाती बा है। जो जैसे क्या मैं तुमको कहानी बताऊं, हमारा छोटा बच्चा होता है ना गाँव में, देखवा करते हो? हाँ मान लो चाहिए, ठीक है। बहुत खुरपाती दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि एकदम बहुत। कोई ऐसे गांव में होते छोटे बच्चे, इतना मतलब ढीठ समझते हो ना। अब कोई लड़का होता है एकदम, उसको डांट दो तुरंत चुप आ जाता है। कौन लड़का है उसको डांट दो और गर्म हो जाता है, वो बढ़िया बढ़िया देखते हो, सुंदर सुंदर बात बोलता है ना, जब रिसिया जाता है तो वही क्या मारे। अगर उसको सुनो, उसको चुपवाओगे, बात सुनो जी, और किसी बच्चे को तुम बाबू शांत हो जा, शांत हो जा,
नहीं शांत, पूरी चटकन आँख खींच के रख दो और देखो और तेज हीट हो जाएगा। तो मतलब वो अशांत हो रहा है, क्या हो जा रहा है, यानी कितना हो पिटा रहा है वो शांत हो। एक जने वाला है, एक का थप्पड़ शांत है नहीं। हाँ लेकिन कौन कौन ढीठ होते हैं लगे गोल गोल पटके पटके देखो करते हो। तुम लोग भी ऐसे, तुम लोगों में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन तब तुम धीरे धीरे बड़े हो गए हो, 9 में आ गए हो, जिससे तुम लोग आदत खत्म हो गए। तुम लोग है नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शांत दशमलव कौन सा, थोड़ा सा मैं कहानी के माध्यम से ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठे। ठीक है चलो ध्यान दो। शांत मतलब जो भाग देने में पूरा पूरा कट जा, भाग देने में पूरा पूरा दशमलव के बाद दे जाके कट जा। अशांत मतलब कितनों पिटाता हूँ शांत और तेज हो जाता है। देख रहे हो नहीं, नहीं जितना पिटा होता है तेज तेज चिल्लाता है। तो कंफर्म शांत दशमलव भाग देने में पूरा पूरा, भाग देने पूरा पूरा ना करे तो क्या, अगर तुमसे कोई पूछे 4 ऑप्शन दे दे कि इसमें से कौन सा शांत दशमलव है तो भाग दे चेक कर लोगे। अगर पूरा पूरा कर गया तो क्या है, और नहीं करा तो कंफर्म। इसको अंग्रेजी बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे अभी देख के बता दे रहा हूँ, ठीक है नोट कर लो इसको। तो देखो शांत रहो, ये शांत दशमलव चेक कर रहे थे हमने पहले 1-2 सवाल देख के चेक कर लिया हूँ। अभी सवाल मैं तुमको दिया हूँ कि दशमलव शांत और अशांत दशमलव छांटिए, यही है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ये हमको छाटना रहता है 5/4, 5/4, 8, 5/8, 5/3, सब जगह 5 का जी। चलो जो भी हो हम एक एक भाग दे के चेक करेंगे। अगर पेपर में आ जाएगा शांत अशांत कंफ्यूजन होगा क्या, तो भाग देना चेक कर रहे। 4/5 है ना, मैं आज भाग दे रहा हूँ, प्लीज बच्चों ध्यान देंगे। 4/5 लिखा है ना, नीचे से भाग दिया जाता, ध्यान रखना। 4 ऐसे लिखेंगे और भाग देंगे 5, क्या 4 में भाग जाएगी नहीं, हम लगाएंगे दशमलव, क्या लगाएंगे 0, तो यहाँ लग जाएगा 0, सॉरी दशमलव लगेगा यहाँ पे ना, यहाँ 0 बढ़ता है। 5/8 पूरा पूरा कर गया कई बार में जी। तो कैसा दशमलव है, शांत दशमलव कंफर्म। अब देखो जो लोग आज नहीं आएंगे पढ़ने आए हैं उनसे पूछोगे शांत दशमलव के बारे में, उत्तर की है तो यहाँ लग रहा है बहुत बड़ा पहाड़ बा, पहाड़ है 5/4, 4 से भाग देना है, किससे भाग देना है 5, 4 एक कम, घटाएंगे कितना आएगा 1, दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा, 4 दूना 2 आएगा 0 बढ़ेगा, 4 5। कोई दिक्कत बच्चों, कंफर्म आगे। हाँ ऐसा ये थपराम शांत हो गए 5/1 एक का थपराम है, 2 थपराम 3। चलो ठीक है 5/8 क्या लिखा गया है 5/8, 8 से भाग देंगे 5 में, किसमें भाग देना है 5 में भाग देना है। अब दशमलव पहले बात तो 5 में भाग जाएगी नहीं, ध्यान दे रहा ना बच्चों, जब 5 में भाग नहीं जाएगी दशमलव 0 बढ़ेगा, 5/8 है। चलो ठीक है जो भी, 8 6 48, 8 6 आएगा 2 बचेगा, दशमलव 0 बढ़ेगा, 8 है 2 ना 16, 4 आएगा दशमलव 0 बढ़ेगा, 8 5 पूरा पूरा कट गया। 3 थपराम शांत नहीं है, 1 थपराम है, 2 थपराम है, 3 थपरा। हाँ जी अब आपके क्या अपना करिए चलो कुछ में चलो ध्यान दो इधर, ये 4 है ना, अभी देख लिया जाएगा उसको। 5/3 है ना, 5/3, 3 से भाग देना 5 में, ये लग रहा है शांत नहीं होने वाला है। 3 एक कम 2 हो गया, 3 एक कम 3 घटाएंगे 2 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18 है जी, आएगा 2 दशमलव 0 बढ़ेगा, 3 6। अच्छा ये बताओ, देखो अब वही चीज आ रहा है बार बार, वही चीज रिपीट हो रहा है कटने वाला। अब बस इसका मतलब क्या लिख देंगे 3 6 18 से लिख, अशांत
बहुत ढीठ बा। ऐसे ऐसे पहचान जाओगे। अब ऐसे इसको भी है 11 बट्टा, जिसमें शेष बचे हुआ था। हाँ 11/7, 11/7 से भाग देना 11 में। अरे उन्हें 7 से भाग देना 11 में, 7 से कम 7 बचा कितना 4 बचा, 200 लगा 0 बढ़ेगा, 7 बचे 35, 5 आएगा 0, 7 से 49, 1 आएगा 0, 7 से कम 7, 3 आएगा 7 चौ 28, 2 आएगा 7 दूना 14, चेक करो क्या कटे 0, 7 8 56, 4 7 बचे, इसका मतलब कटने वाला फिर 5 आ गया, 50 आ गया ना, और रिपीटेशन शुरू हो गया। देखो मैं देख रहा हूँ इतना बार काट के, ये क्या कौन सा दशमलव है? अशांत। क्या शांत अशांत कंफर्म? कोई समस्या? अगर तुमसे कोई पूछे शांत अशांत के बारे में लगा दोगे? काफी बंद कर दो। पहले तो टेस्ट जीके कुछ तो हम देख रहा हूँ। आज हम लोग देखेंगे, हमने एक दिन पूछा था तुम लोगों से, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? दुनिया की, हाँ सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। गुड, तो जानते थे लेकिन नहीं बता पाए। माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट मसाला है ना, वो मसाला तो अलग है। हम लोग जब जाएंगे भारत के आगे कर रहे हैं, 21 जगह है, देख रहे हो ये एरिया नेपाल का, जब भारत से सटा हुआ है एकदम, ठीक है। नेपाल में हिमालय है। कहाँ है? नेपाल। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस जगह है? नेपाल में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। देखो ऊंची और लंबी में अंतर है। हाँ, ऊंचाई में बहुत ऊंचाई, और लंबाई का मतलब खाली ऐसे लंबा में, समझ रहे हो? ऊंचाई मतलब ऊंचाई हो गया, लंबाई मतलब बहुत दूर तक लंबी। दुनिया की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? लंबी पर्वत श्रृंखला। तुम लोग के लिए होमवर्क कराएगा, खोज के लेके आओगे। बाकी अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ईरान की राजधानी कहाँ है? इस समय देख, इस समय बहुत चर्चा में है, शांत होने वाला। अब शांति से क्यों की है? क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर क्या किया है, यहाँ के जो खोमनी है उनको मार दिया, तब यहाँ के लोग बौखरी आ रहे हैं, ईरान के लोग। और जब सोचो, अब उसके जो कमांडर को मार दोगे तो बेचारा शांत रहेगा? समझौता करेगा? कहेगा हम कुछ करब थे, हाँ मतलब एक के डंडा मारो। अपना जो भी उसके पास हथियार है वो भी अपना हथियार से वार्ता भेज रहा है वहां पर। तो सवाल पे आ जाए हम लोग, ठीक है। तो ईरान की राजधानी कहाँ थी? इजराइल की राजधानी बताओ। यरूशलेम। हमारा दोस्त इजराइल और ईरान दोनों में से दोनों है, ठीक है, दोनों दोस्त हैं। हम लोग यहाँ से जो हम लोग को जो पेट्रोल प्राप्त होता है ईरान से, कहाँ प्राप्त होता है? वहां से पेट्रोल गैस जो भी चीजें, अधिकतर चीजें वहीं से आती हैं। एक होर्मुज नाम से बहुत फेमस होर्मुज हो गया है, होर्मुज एक जल संधि है, वहां पे से एक रास्ता वहां पे आने का, होर्मुज।
ईरान के पास है। किसके पास है? और उसी से होके वो किसके एरिया में? ईरान के एरिया में। किसके एरिया में? तो ईरान जब आने देगा तभी ना कोई चीज आ सकती है। अब बेचारे के ऊपर इस समय हमला हो रहा है तो किसी के ऊपर आने जाने देगा? आप बताओ। चलो हम सही कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। ईरान की राजधानी? इजराइल की राजधानी? कंफर्म? भारत नदी की लंबाई कितना है? भारत की गंगा नदी की लंबाई 2500। ये कहाँ से निकलती हैं? उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती हैं। जाति कहाँ है? बंगाल की। ठीक है, ये थोड़ा वो जानकारी हो गई। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग कराएगा नर्मदा नदी। क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा तुम लोग खोज खाज के आओगे कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती, कहाँ से होते जाती, ऐसे थोड़ा थोड़ा टॉपिक हम लोग याद करेंगे। ठीक है जी, चलो।